और वहाँ पर आपको दिखे नहीं तो क्या हो जाएगा बाबू? थ्रो। हो गया? कोई मैसेज से आ गया था क्या जी? वो फिर कर लेंगे हम। हाँ वो सेव हो जाता है। चलिए, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? अंदर से गुजरेगा तो थ्रो। किसी मीडियम के ऊपर ही ऊपर आप गुजर जाते हैं तो क्या हो जाता है बाबू? ओवर। जैसे प्लेन है जो आपके ऊपर से गुजर जाती है। क्लियर है? चलिए, पास्ट है, देखिए इधर पहले समझिए। पास्ट क्या कहता है सत्यम? आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके सामने से हम गुजर गए। मैं कहता आपके घर के सामने से हम गुजर रहे हैं भाई, बोलता है ना जी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट। अब यहाँ पर अगला है अक्रॉस। देखिए इधर संजीत, जब कोई मीडियम से आप गुजरें, ठीक है ना, और आपका ऐसा गुजरना हो कि आपने उस मीडियम को दो भागों में बांट दिया। जैसे सड़क पर से गुजरते हैं तो सड़क को ये पार से ऊपर बदल देते हैं ना जी, बदल देते हैं ना, कहते हैं ना ये दायां साइड है ये बायां साइड है। तो गुजरने की प्रक्रिया आपकी ऐसी हो कि आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उसको आपने दो भागों में बांट दिया। और यदि इस तरह से आप दो भागों में बांट देते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अक्रॉस। क्लियर है? चलिए, अगला है अलोंग। कहने का मतलब कोई पाथ जा रहा था, इसी के साथ साथ आपको कहीं जाना है, इसी के साथ साथ आपको कहीं जाना है तो हम क्या यूज करते हैं? अलोंग। जैसे आपके गांव में कोई सड़क जाती होगी, है ना, आप हमको बुला लीजिए कि सर आइए ना आप मेरे यहाँ, तो हम चले गए कहीं, ठीक है, वहाँ पहुँचे तो हम कहे यहाँ तो सड़क पर आ गए हैं, तो आप कहिएगा सर टेंशन नहीं लीजिए, जैसे जैसे सड़क आती है ना वैसे वैसे आप आ जाइए, है ना, माने साथ साथ या उसी के किनारे किनारे जो भी आप बोलना चाहते हैं तो क्या उसके लिए बोलेंगे? अलोंग। क्लियर है? चलिए, और आफ्टर क्या कहता है? किसी के पीछे पीछे भागना। क्लियर है ना? किसी के पीछे पीछे भागना, ठीक है ना, तो हम क्या यूज करते हैं? आफ्टर। चलिए, बात हमको यहाँ तक तो समझ में आ गई। क्या क्या समझे हमको नीतीश बताइए। अंदर ही अंदर गुजरना, है ना। चलिए, ओवर माने ऊपर ही ऊपर गुजरना। चलिए, मतलब किसी के सामने से गुजर जाना। हाँ, और अप्रोच मतलब किसी को दो भाग में बांट देना था यहाँ पे किसी को। हाँ, और अलोंग हुआ ये साथ रोड के किनारे किनारे किनारे। चलिए, साथ साथ किसी के किनारे किनारे, है ना। और आफ्टर माने पीछे पीछे। चलिए, अब हम देखें
चलिए, देख रहे हैं, देखिए अपने आप के वो फ्रेजल भरवा गया, एक ऊपर 5-5 को करेंगे तब 105 को है 500 आ जाएगा ना। आप देखिए, बताइए हमको संजीत साहब का मतलब बताइए, आप ही को बताना है। हाँ, ऊपर से कूद गया, डेट मीन्स कोई बात यहाँ थी लेकिन इसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाना, यही ना हुआ, यही ना हुआ। मतलब निकालिए, ये तो आपने इसका हिंदी मतलब निकाला, फिर उससे भी एक मतलब और आपको निकालना होगा तब ना वो कंप्लीट होता था। बताए थे ना कि इसमें 2 बार मतलब निकालना पड़ता है, एक बार तो आपने हिंदी किया, एक तो हो गया जंप ओवर ऊपर से। हाँ, अब फिर उसका मतलब वास्तव में क्या हुआ, यानी जंप ओवर का मतलब ये हुआ कि किसी चीज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना, हुआ कि नहीं हुआ। स्मारक सूरज, मतलब निकालना तो आप लोग भाई खूब जानते हैं ऐसे भी गो पास्ट, बताइए जी, गो पास्ट, किसी के सामने से चले जाना, अनदेखा करना, हुआ। हाँ, यही चीज चाहते हैं कि आप मतलब खुद निकालो। यदि इतना हम कर देंगे तो आप मतलब निकाल लोगे ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगी। चलिए सत्यम बताइए। रन क्रॉस मतलब इस पार से उस पार। हाँ, तो क्या बोलिएगा। हाँ, रन अक्रॉस का मतलब क्या हुआ, माने उस पार चले जाना, यही ना हुआ। इस पार से उस पार। क्लियर हुआ ना। चलिए, लुक आफ्टर, आनंद बताइए। लुक माने देखना और आफ्टर माने पीछे पीछे, माने किसी के पीछे पीछे देखते रहते हैं, यानी उसका आप देख रेख कर रहे हैं, हुआ ना। चलिए, डाई आफ्टर, डाई माने मरना, किसी के पीछे पीछे मरना, यानी आप उसके प्रति दीवाने हैं। चलिए, सी थ्रो, जल्दी बताइए। सी थ्रो, नजर रखना, हाँ, झांकना, छिप कर देखना। अरे अंदर ही अंदर देख रहे हैं, यानी हम आपको देख रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, यही ना हुआ जी। थ्रो मैंने छिपाए थे ना आप किसी से। चलिए, रन थ्रो मैंने भी उसी तरह से हुआ, छिपते हुए भागना। क्या जी बताइए जल्दी, क्लियर है ना। चलिए, सेंड थ्रो मैंने होता है छिपाकर भेजना कि कोई देख न ले, कोई दिक्कत। यानी कि एक ग्रुप जब किसी से ऐड होगा तो आप मतलब निकालना सीख जाइएगा ना। देखिए, फ्रेजल वर्ब का 4 पॉइंट यहाँ से खुल के सामने आया है। पहले हमको चेक करना है कि वो फ्रेजल वर्ब बनने लायक है भी कि नहीं है, यानी चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। पहला बात क्लियर हुआ है जी। दूसरा बात हमारे सामने आया है कि ट्रांजिटिव है तो कोई ज़रूरत नहीं है प्रीपोजिशन देने का, लेकिन इंट्रांजिटिव है तो हम उसको प्रीपोजिशन देंगे। तो फिर अगला पॉइंट में उस वर्ड का हिंदी मीनिंग जानना जरूरी है। क्लियर है। यदि हिंदी मीनिंग जान जाएंगे तो फिर हम पॉइंट लाएंगे प्रीपोजिशनल। क्या जी, यही ना लाएंगे। आप प्रीपोजिशनल का भी मतलब यदि हमको पता है तो दोनों को पहले कनेक्ट करेंगे और वास्तविक हिंदी निकालेंगे। क्लियर है ना जी, यही बात है ना, है। और तब उस मतलब का एक और मतलब निकालेंगे जो हमारे रोजमर्रा वाली जिंदगी में आता है। क्लियर हुआ बात, सुना गई ना। चलिए, टेस्ट लेंगे ना, यार नंबर आना चाहिए भरपूर। क्या पूछेगा, एक जनरल पेपर जब होगा, जैसे अभी एडीओ का पेपर होना है, तो डायरेक्ट पूछ लेगा प्रीपोजिशन कौन सा भराएगा आपसे, जो फिलर्स के तौर पर डायरेक्ट पूछेगा, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। बचपन से ये समझ में नहीं आता था ना कि फिलर्स को कौन पढ़ा सकता है। अरे साइंस का, आर्ट्स का फिलर्स आता था तो पता रहता था कि अकबर के पिता का नाम डैश है, तो आप हुमायूं याद रखते थे। लेकिन इसमें क्या पता चलता था भाई कि कौन सा फिलर हो।
क्योंकि पूरा पढ़ लेने के बाद भी समझ में नहीं आता था कि कौन सा फिलर हो। तो आप फिलर उसको डाल के वो चेक आपसे ये करना चाहेगा कि उस फ्रेजल वर्ब को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। वो क्या करेगा, मेन वर्ब डालेगा और आपसे प्रीपोजिशन डलवाएगा कि कौन वाला सही और गलत है। तो आप जो डालने वाले रहेंगे वो मूर्खता का पर्याय ना बने। उस समय बस चेक करें कि यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या हो सकता है। क्लियर है ना? हम भी तो क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, वो सब आएगा। अभी क्लास हम बाद में बात कर। चलें? चल। एक क्वेश्चन करें, आप फील करके बताओ। दो सेंटेंस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का दे दीजिएगा, जैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एकदम छोटा सा दिए, वही ऑप्शन है, उतना सारा ऑप्शन है। थ्रो होगा ना? खिड़की के अंदर ही अंदर देखते हैं ना, कोई बाहर थोड़े आपको देख लेता है। मूड़ी निकाली थी तो खिड़की रहा कहाँ, वो तो दरवाजा बन गया ना जी। सी थ्रू द पैन या सी थ्रू द विंडो। चलिए, एक कंप्लीशन आया, हुआ ना, ये फ्रेजल वर्ब हुआ। चलिए, अगला जो हमारे सामने है वो है राउंड अराउंड। नहीं नहीं नहीं, ये फ्रेज आती है, प्रीपोजिशन है। चलिए, राउंड अराउंड क्या कहता है सत्यम? राउंड कहता है ना कि जब केंद्र की वस्तु स्थिर हो और उसके चारों तरफ आप चक्कर काट रहे हो तो क्या यूज करते हैं? राउंड। बड़ा फंसाता है, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। ये सुनने में यहाँ क्लास के लिए आसान है, आप वहाँ पेपर दीजिएगा ना फंस जाइए, क्योंकि बच्चों के माइंड में क्या चलता है इतना अनुभव है हम लोग को। राउंड क्या कहता है? केंद्र की वस्तु स्थिर हो, ये चारों तरफ हो घूमते हुए, और ये केंद्र की वस्तु भी स्थिर हो और चारों तरफ की वस्तु भी स्थिर हो। क्लियर है? तो आप क्या यूज करोगे? अराउंड। क्लियर है ना? मैंने ये क्लियर हुआ पहले बात, यहाँ क्लियर हुआ। आपको मतलब तो निकालना आपको आना चाहिए ना, वो हम थोड़े, हम तो यहाँ सिखा रहे हैं आपको कि ऐसे ऐसे करना है। सेंटेंस दे देता ना तो दिमाग में बैठा रहता। सेंटेंस देने पर दिमाग में बैठा हुआ रहता है। हमारा काम है पॉइंट पर बात करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझे? क्या जी रुपेश, मजा आ रहा है ना? खाली फिर उड़ जाएगा। इसी देखिए सेंटेंस में क्या होता है रुपेश, जब आप किसी से स्पोकन कर रहे होते हो ना बाबू, तो यही चीज़, अब बहुत बड़ा बात बोलने का जरूरत है। हमको खिड़की से देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पूरा का इंग्लिश कीजिएगा। आई डू नॉट नीड टू सी एनीथिंग फ्रॉम माई विंडो, क्योंकि वो जनरली जब तक नहीं पता होता तब फ्रॉम में यूज आता है ना? अब इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। अब वहाँ पर स्पोकन में यही चेक आपसे किया जाता है, जब जीडी करवाया जाता है बच्चों से, तो यही चेक किया जाता है वो कितने शॉर्ट में अपनी बातों को रख पा रहा है।
आखिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब जो टर्म होता है, आइडियम्स एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब आखिर बने क्यों? क्यों बनाया गया? इनको इसलिए बनाया गया ताकि बहुत बड़े टर्म को आप बार बार लिखोगे तो सेंटेंस की सुंदरता चली जाती है। जैसे हम किसी बच्चे को बोलें कि भाई तुमको देखे तो बहुत दिन हो गया है, लगता दशहरा से पहला ही तुमको देखे थे, आप दिख रहे हो, यानी आप घुमा फिरा के ये कहना चाहते हैं कि आप दूज का चांद हो गए हो। तो यदि हम इतनी छोटा में उतना बड़ा बात बोल दें तो ये ज़्यादा सटीक नहीं होगा। तो कोई भी जो जीडी टाइप होता है ना, पेपर ऊपर में इंटरव्यू टाइप होता है, तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू होता है कि इन शॉर्ट में आपकी जानकारियों को सामने वाला पता कर लेता है कि कितना बड़ा जानकार है, आप कितने बड़े जानकार हैं। इस बात का ज्ञान उसी समय पता चल जाता है जब हम आपको देख के आपकी बातों को चेकआउट करेंगे। और टीचर और जो भी इंटरव्यूअर वहाँ बैठे होते हैं उनको इस बात का तो एहसास होता है कि बेटा ये क्या जानकार है है ना जी। वो हम एक सवाल करके पता कर सकते हैं कि आपकी जानकारियाँ कितने दूर तक की। अक्सर आप वहाँ हार जाते हैं ना जहाँ पर थेथरोलॉजी करने वाला आदमी आ जाता है। अरे हम इंग्लिश के टीचर हैं, हमसे इंग्लिश का सवाल कर, उसमें यदि हम गलत बोलेंगे तब हम जानकार नहीं कहलाएंगे। कितना आपको देखिएगा ना, आप बैठे रहिए ना तो आपसे पूछने जाएगा इकोनॉमिक्स का सवाल। तू जान रहा है कि इंग्लिश का टीचर है तो क्या उंगली करना भाई है? किसी का मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है और उससे हम मैथ का सवाल करने जाएं और ग्रेजुएशन लेवल वाला, तो हम मूर्खता कर रहे हैं ना भाई। हाँ, जनरल कंपटीशन का यदि उसने कह दिया कि हम प्रिपरेशन करते हैं तो तुम्हें उसको चारों सभी सब्जेक्ट का जानकारी होना चाहिए, है ना जी। चलिए यहाँ से हमको बताइए मूव राउंड, चारों तरफ चक्कर काटना। गो राउंड क्या हो जाएगा? चारों तरफ जाना। क्या जी? सी अराउंड, चारों तरफ देखना। क्या जी? कीप अराउंड, चारों तरफ देख लेना, रखना। हाँ, चारों तरफ रखना, किसी चीज़ को स्थिरता के साथ आपने रख दिया। क्या जी? क्या जी? क्लियर है? देख रहे हैं अपने आप आने लगता है। यही अब अभी हम बिना बतैले बताते ना तो कर मतलब ना जाने आप को निकाल देते। पता है हमको, ना जानकारी रहता है ना तो बच्चा खूब मतलब निकालता है। क्लियर है? चलिए कैसे लिखा है? क्या होता है? एट, इन, ऑन, ये सब मतलब है किस चीज़ का जी? समय को दर्शाने के लिए, है ना जी। समय अवधि या समय के पॉइंट को आप दर्शाना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? तो एट, इन, ऑन का यूज करना पड़ता है। चलिए अब आप चेक करिए कि एट, इन, ऑन क्या होगा। घड़ी का पक्का समय दिखाना होगा तो क्या लगाएंगे? समय अवधि की बात हो जाएगी, जैसे मंथ, ईयर,
भीख, इन सब चीज़ों को दिखाना होगा तो क्या एज होगा? इन। और डे या डेट को दिखाना होगा तो क्या हो जाएगा? सर इनमें आ जाएगा मंथ ईयर आ जाएगा। सब आ जाएगा। मंथ ईयर इन में वीक सर डेट और में सिर्फ डेट आएगा। वही तारीख 3-5। चलिए जी, एट माने क्या हुआ है, इन माने क्या हुआ है, डे या डेट का बात होता है तो ऑन लगाते हैं। ये बात क्लियर हो गया है? क्लियर है? चलिए, जैसे आप देखिएगा स्लिप्ड एट, स्लिप्ड एट का मतलब क्या है जी बताइए? किसी समय, निश्चित समय पर सोना। क्लियर है ना? एट और इन की बात जब आती है ना तो इससे भी बड़ी बात एक ये होती है कि जब छोटे से स्थान की बात होती है, ठीक है, तो क्या यूज करते हैं? एट। बड़े स्थान की बात होती है तो, कम समय वाली बातें होती हैं तो एट, ज़्यादा समय वाली बातें होती हैं तो इन। एट वाले जो होते हैं ना, जनरली क्या होता है ना, उसको देता है अलग से, वो बाद में नहीं देता, पहले दे देता है। क्लियर है? एट जो है अमेरिकन लॉ है और इन है जो ब्रिटिश इंग्लिश है ना। हम लोग जनरली ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, है ना। जैसे इन हो गया तो इन के बाद जनरली हम लोग द यूज करते हैं। क्लियर है? एट, एट के बाद जनरली हम लोग द का यूज नहीं करते। क्लियर है? बेंट एट मतलब क्या हो जाएगा? बेंट एट झुकना होगा जी, किसी छोटे स्थान पर पहुंचना, है ना, या कम समय में पहुंचना, ये हो सकता है ना। ऐसे तो नहीं होगा। मेक इन या मेड इन, बताइए क्या होगा मतलब? मेड इन मतलब क्या होगा ये बताइए जल्दी आप। कुछ बड़ा करना। मेड इन माने बड़ा करना, मेड माने बनना और इन माने में, बड़े स्थान में, यानी बड़े स्थान में कोई चीज़ बनना। बोलते हैं ना मेड इन चाइना, चाइना में बना हुआ है, मेड इन इंडिया, ऐसा आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्लियर हुआ बात?
और मेक इन इंडिया जो है वो प्रोसेस का नाम है भाई, आपकी योजना है, उसी को कहते हैं। ये क्लियर हुआ यहाँ तक सत्यम? सर ऐड के पास तो कुछ जगह पे तो दाब भी तो होता है। हाँ आता है कुछ कुछ जगहों पर। चलिए, मैंने जहाँ जिससे जितना तक बनने का है ना वही हम कर रहे हैं, ज़्यादा आपको यहाँ जानकार बनने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। जानकार बनने के चक्कर में पता चलता है कि कुछ आपके दिमाग में न रहता है। पास्ट टू को जानने से पहले हमको जानना चाहिए टू और टूवर्ड, ठीक है। टू क्या कहता है? जब किसी नियत स्थान पर पहुंचने की बात होती है, नियत स्थान पर पहुंचने की बात होती है, एकदम पक्का वहीं पहुंचना है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं। और नियत स्थान की ओर हमको जाने की बात होती है, माने वहाँ जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे गारंटी नहीं है ना। जैसे मूव टूवर्ड, मूव माने हिलना डोलना, टूवर्ड माने आगे की ओर, माने आगे की ओर हिलना डोलना, वो लेकिन कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता है, लेकिन हम कहेंगे मूव टू, यानी वहाँ से हटके कहीं और गया है, लेकिन वो कहाँ गया ये भी पता है। क्लियर है? अंतर समझिएगा। तो नियत स्थान पर जाइएगा तो टू लगेगा, और नियत स्थान की ओर जाइएगा तो टूवर्ड लगेगा। बस अब फिर से यहीं पर आते हैं। घड़ी का पक्का समय होता है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। क्लियर है ना जी? ये होता है। किसी भी समय को पक्का होने के लिए कहाँ तक पहुँचना होता है? 12 तक पहुंचना पड़ता है, उसकी बड़ी सुई को 12 तक पहुंचना पड़ता है ना जी। तो वही चीज़ कहते हैं, पक्का समय होने में जो भी समय बचता है ना उसको दिखाने के लिए टू लगाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? देखिएगा हम बताएंगे अभी। और पक्का समय होकर जो समय होता है उसको दिखाने के लिए पास्ट लगाते हैं। ये देखिए 12 माने 11:10 हुआ है, 8 मिनट हुआ है, यानी मेरी बड़ी वाली सुई 12 के सामने से गुजरी होगी ना। क्या जी? अरे पक्का समय होकर मेरी बड़ी वाली सुई गुजरी होगी ना। हाँ, तो जब इस तरह से गुजरी होगी तो हम क्या इच करते हैं किसी के सामने से गुजरने के लिए? अभी ना पढ़े थे जी, पास्ट। आप बताइए, लिखा हुआ है 11 बजने में 8 मिनट बाकी है, बताइए क्या कहिएगा? 8 is 8 minute to 11 o'clock। क्लियर है ना जी? यानी 12 तक पहुंचने में अभी उसको 8 मिनट बाकी है। क्लियर है बात? लेकिन अभी हम बोल रहे हैं 11:17 हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 8 is 17 minute past 11 o'clock। कोई दिक्कत? सब सही जा रहा है? अब सब सही जा रहा है तो थोड़ा सा दिमाग और लगाइए कि और क्या क्या हो सकता था यहाँ पर। तो एक बात याद रखना है भाई, एक बात याद रखना है कि बजकर और बजने में जो टाइमिंग आप बता रहे हो ना, हैं,
वो 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए। दोनों के लिए बोल रहे हैं, यानी 10 मिनट नहीं होना चाहिए, 5 मिनट नहीं होना चाहिए, 15 मिनट नहीं होना चाहिए, 25 मिनट नहीं, 20 मिनट। 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 का यदि मल्टीपल हो गया नीतीश तो मिनट आप नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। क्यों? यहाँ मैथ है क्या? हम प्रूव करके दें क्या जी? सुनवाया सत्यम। अब यदि बोलना होता कि 11:15 हुआ है तो क्या बोलेंगे? 8 इज है 15, ठीक है ना, पास्ट 11 o'clock। क्लियर है ना? इसी के लिए आधा घंटा को हम लोग हाफ कर देते हैं, सवा या पौने को हम क्वार्टर बोल देते हैं, है ना। जैसे आप बोलिएगा 11:15 बजा है तो क्या बोलिएगा? 8 इज क्वार्टर टू 12। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना? 11:15 हो गया। अब 12:15 होना होता तो क्वार्टर पास्ट, उसके जगह पर क्या क्वार्टर हाफ लिखेंगे? क्वार्टर हाफ ये क्या होता है भाई? नहीं मतलब जब क्वार्टर आता सर आप बोलेंगे 5 का मल्टीप्लाई ना तो 5 तो 5 कौन लिखो तो क्या 30 हाफ बोलते तो 30 नहीं चलता है। हम बोलेंगे 12:30 बजा है तब ना बोलेंगे जी कि इट इज हाफ पास्ट 12। अरे 30 लिखिए या हाफ लिखिए तो पूरे के हिसाब से 30 मिनट को ही ना हाफ कहते हैं आप, 15 मिनट को ही ना क्वार्टर कहते हैं। तो आप 15 मिनट आपका मन नहीं भर रहा है तो एकदम डायरेक्ट 30 मिनट लिखिए। 30 मिनट लिख भी नहीं पाएगा, खाली 30 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 30 है जो 5 का मल्टीपल है ना जी। हाँ 30 है जो 5 का मल्टीपल है ना संजीत, तो जब है ही तो आप समझ लो। तो वही 5 से 10 मिनट करना, क्या बोले? 5 में 10 मिनट तो उसमें 30 ना पता ही 30 तो क्या होता आप समझ लो। 10 मिनट पहले 10 मिनट को लेंगे 10 5 से 10 वो करो मिनट्स इस बात को आप कंफर्म रखिएगा ना। चलिए अगला आपके सामने है बाई इन ऑन। ये देखिएगा शॉर्ट में ही है। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट को शो करने के लिए बाई इन ऑन का यूज करते हैं आप, ठीक है ना। यात्रा का वह डिब्बाबंद साधन जो सार्वजनिक होता है, माने कोई भी उसमें जाके बैठ सकता है टिकट कटवा के, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? बाई। जैसे बाई ट्रेन, बाई बस, ऐसा कुछ भी, ठीक है। बस उस बस का नाम नहीं होना चाहिए, है ना। इन ये कहता है कि यात्रा का वह डिब्बाबंद साधन जो निजी हो, सार्वजनिक नहीं, निजी प्राइवेट हो, तो हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। जैसे इन माई कार, क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो यात्रा का डिब्बाबंद साधन जो पैक्ड रहेगा लेकिन प्राइवेट रहेगा तो इन लगाएंगे, सरकारी रहेगा माने सार्वजनिक रहेगा तो बाई लगाएंगे। और ऑन कहेगा यात्रा का वह साधन जो खुला हुआ हो, जैसे बस पर बैठ के आए हैं, है ना, तो यहाँ पर कहिएगा ये कैसे फ्रेजल वर्ब बनेगा, ठीक है। तो कहेगा ही रैन ऑन, ही रैन, he went to that place by horse। सही है, सही है,
ऑन हॉर्स में हो जाएगा जी, ऑन साइकिल हो जाएगा, ऑन मोटरसाइकिल हो जाएगा, इन शिप हो जाएगा ना, ऑन बोट हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, सर रेडियो में इन रेडियो लगेगा या ऑन रेडियो, और याद रखना है इस तरह से ऑन रेडियो, तो ऐसे ही हो गया ना जी। आप रेडियो पर समाचार सुनते हैं कि रेडियो में समाचार सुनते हैं? रेडियो में ऐसे जनरल भाषा में नहीं सर, रेडियो के द्वारा रेडियो के द्वारा नहीं, हमने कहना होता है, पर मुझे क्रिकेट मैच का हम सीधा कहते हैं कि रेडियो पर, रेडियो पर सुना है, टेलीविजन पर, टीवी में देखें। क्या जी? तो ये जनरली ऑन ही यूज करते हैं। कल एक पैसेज फ्रॉम वो कुछ और सेंस में होगा, जैसे बोलिएगा कि रेडियो से हमें ये सूचना मिली थी कि, तो उसमें तो फ्रॉम लगाना आपको पड़ेगा। रेडियो पर हम सुने थे कि, तो ऑन रेडियो। क्लियर है ना? चलिए, और याद रखना वैसे कंडीशन में ऑन इस तरह के बाद द लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये ना कि आप द लगा लें, नहीं, सिर्फ ऑन रेडियो। चलिए जी, क्लियर है? क्या क्लियर है? बाय फोन बोलिए। सौजनी रहेगा तो बाय लगेगा। के लिए बाई वो नहीं, हमको फ्रेजल वर्ब में बताइए कि वैसा आएगा तो कैसे समझोगे आप? ही वेंट देयर बाई बस, यानी कि सार्वजनिक बस में है। हाँ, जैसे ही बाई लगाएंगे यानी कि वो कंफर्म कर देगा कि जो भी आगे मीडियम होने वाला है वो सार्वजनिक टाइप का है ना जी। यदि इन कर देगा तो सार्वजनिक ना हो के वो निजी टाइप का है, तो वो सेंटेंस में कैसे फंसाएगा आपको पता चल चुका है। जैसे एक सेंटेंस वो लिखेगा, पूरा सेंटेंस लिखेगा, ही हैज़ बॉट ए कार टुडे, ही हैज़ बॉट अ कार टुडे एंड नाउ ही इज़ गोइंग देयर बाई मैंने स्पेस दैट कार, क्या लगाइएगा? इन दैट कार, क्योंकि अब वो निजी आपका अधिकार हो गया है, वो अधिकार नहीं रहता तब तक तो बाई सही था ना। क्लियर है? तो कैसे फ्रेज बनेंगे उसके पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एट बाय नियर, ये बताता है कि आपका स्टेट क्या है, आप कितने बगल में हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के अगल बगल में हो और चिपक के बगल में हो, क्लियर है? सट के जब कोई बगल में होता है तो हम क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। क्लियर है? थोड़ा हट के जब बगल में होता है तो क्या यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं। और नियर ये कहता है कि दो वस्तु, दो व्यक्ति एक दूसरे से हैं बहुत दूर, लेकिन दिखाया जा रहा है कि वो नज़दीक है। जैसे हम एक कहानी इसके लिए बताते हैं कि दो दोस्त थे, एक अंग्रेज है लेकिन उसकी जो कहते हैं ना वंश बिहार में रहा है ना, और एक ऐसा है जो नया नया गया है वहाँ पर अमेरिका में रहने। तुम दोनों में दोस्ती हो गई, तो जो नया वाला है वो घर आया है, उसको कह के आया है कि मेरी शादी हो रही है, मेरे घर पे आना। और उस लड़के का घर है जो रांची में है या छपरा में है। क्लियर है ना? तो
थोड़ा सा उसका इशू हो जा रहा है उसके सामने। वो कहा कि ठीक है भाई हम आएंगे। वो आ गया पटना एयरपोर्ट पे। तो वो सोचा कि भाई बौला तो बगल में ही है, तो क्या कार करना क्या ये करना, चलो पैदले चलते हैं। जब चलने की बारी आई तो पता चला कि 400 किलोमीटर दूर है। तो किसी और को बताने के लिए हो सकता है कि वो क्या हो, नज़दीक हो, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, बहुत दूर होता है। तो इस तरह से किसी को नज़दीक दिखाने की बात होती है तो हम लोग नियर का यूज करते हैं। अब समझ में आया? दूरी बहुत ज़्यादा है लेकिन दिखाना नज़दीक है तो नियर होता है। चलें, ऐट सट के बाई हट के और नियर बहुत ज़्यादा दूर। क्लियर है? चलिए, एक कल हम आरजेडी नेता की तरफ से एक श्लोक मैंने बात सुन रहे थे कि सीतामढ़ी वाले इलाके में 7480 को HIV पॉजिटिव आदमी मिला है। पता होगा आप लोग को, न्यूज गया होगा। कितना सर? 7480। ठीक है, सीतामढ़ी में, मैंने उस जोन में। और सेकेंड में अभी जा रहा है छपरा। मैंने छपरा में भी एकदम तगड़े लेवल में ये चल रहा है। तो हम छपरा जो वासी हैं सजेशन देते हैं आप लोग को। देखिए, इसमें लजाने की ज़रूरत नहीं है। सजेशन ये देते हैं कि बाल दाढ़ी जो बनवाते हैं, जिसको आप नज़दीकी से जानते हैं उससे बनवाएं। ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप गलत काम में ही शामिल रहिएगा तभी HIV होता है। HIV का मतलब होता है बस ब्लड कांटेक्ट में आ जाना। ठीक है ना? आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे तो ही हमको HIV होगा, ये ज़रूरी नहीं है। और HIV के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 साल 11 महीने का है। पता है ना आपको? इंक्यूबेशन पीरियड समझते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है आपके बॉडी में ये घुसेगा आज, तो इसका लक्षण जब आना चालू होगा तो 2 साल 11 महीना बाद, यानी लगभग 3 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपको रोग हो गया। तो जनरली आदमी होता है ना जो चेक नहीं करवाता है ये सब चीज़, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाइएगा ना, जांच पड़ताल वाली बात होगी तो जान के HIV डाल देता है कि चलो चेक तो हो रहा है, यही बहाने। सरकार का ये अति है, आदेश है कि इसी बहाने चेक कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट किसी को कहिए कि HIV टेस्ट कराए तो नहीं जाएगा करवाने, नहीं जाता है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि छपरा वाले जो लोग हैं, पहला चीज़ स्टॉल से किसी भी सामान को खरीदना बंद करें। ठीक है? और आजकल जानते हैं जैसे क्या हो रहा है ना, इस तरह के लोगों में एक नफरत सा पैदा हो जाता है। जैसे आपके, भगवान न करे आपको हो जाएगा, तो जानते हैं क्या होता है, आपके मन में गुस्सा पैदा होता है कि हम काला मरे, हम ले के मरेंगे। मतलब समझते हैं, मेंटलिटी आ जाती है कि हम मरेंगे तो हम 10 होकर मार के मरेंगे। नहीं, हंसने नहीं, ये रियलिटी है। उसके सोच पर हावी हो जाता है कि भगवान हमको काहे कष्ट दे दिया, तो हम ले के मरेंगे। और ले के मरने का मतलब आप समझ रहे हैं, मान लिया कोई चीज़ खाने वाला चीज़ है, उसमें अपना ब्लड गिरा दिया। अब वायरस का तो जानते हैं ना, वो वायरस मरता नहीं है जल्दी। जैसे आपके बॉडी में किसी तरह से पहुंच गया तो फिर जिंदा हो जाएगा। वायरस और बैक्टीरिया का डिफरेंस क्या होता है जी? बैक्टीरिया मर गया तो मर गया, अब वायरस है जो मरता नहीं है, मरने का वो ढोंग रास्ता है। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो फिर से वही हालत में पहुंच जाता है। क्लियर है ना? तो थोड़ा सा सजग रहिए और अपने परिवार वालों को भी सजग कीजिए कि दाढ़ी उड़ी कोशिश कीजिए कि अपने बनाएं। आजकल मशीन चला हुआ है, बहुत सारा चीज़, ट्रिमर चला हुआ है, तो थोड़ा सा बच के रहिए। ठीक ना? ये बहुत ज़रूरी है। एक बात आप जान लीजिए कि यदि सीतामढ़ी में 7480 को मिला होगा तो हर एक व्यक्ति के परिवार में 5 आदमी जरूर है। अरे कोई और संक्रमित होना, उसकी पत्नी तो जरूर संक्रमित होगी। यानी कि 14,880 को हो गया ना आदमी। और कितने को फैलाएगा आपको पता है? कितने को फैलाएगा आपको पता है? जिस तरह से कोरोना जब चाइना के हुआई में आया था सबसे पहले, तो किसी को लग ही नहीं रहा था वहाँ का रोग है, थोड़ी यहाँ तक आएगा। लगा था ना जी, सबको लगा था कि चाइनीज रोग है वहीं तक रह जाएगा, लेकिन जैसे घुसा तो उसी तरह से प्लीज़ सिक्योर रहिए, दाढ़ी कम से कम अपने बनाइए। नहीं तो एक बात और, एक देखिए, एक भ्रम भी नहीं पालना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसके ब्लड और सीमेन यानी स्पर्म, यही 2 से खाली होता है।
बाकी ऐसा नहीं कि वो छींकने से, लार से, पसीना से, ये सब से कुछ नहीं होता है। किसिंग से नहीं होता है सर? हाँ किस उस करने से नहीं होता? नहीं, ये सब से कुछ नहीं होता है। ये सब आप जान लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है ब्लड और सीमेन का है, ठीक है ना। तो यदि आपको छू के दे रहा है, वो खाना पका के दे रहा है, तो उससे आपको रोग नहीं हो जाएगा। हाँ, उसके मन में पाप कहीं आ गया तो हो सकता है ब्लड अपना डाल दे, तब तो भाई आप भी जाइएगा। लेकिन सर उसका भी कंडीशन है, ब्लड भी ज़्यादा देर एक्टिव थोड़ी है, ठीक है वायरस है, लेकिन हाँ, टाइम पीरियड है। हाइजीन ना क्या? नहीं, वो ज़्यादा नहीं, वो 10 से 15 मिनट सैलून में ज़्यादा दिक्कत है कि वो रेगुलर करता है। हाँ, उसको भी बना देगा, ब्लड चेंज कर देता है, लेकिन उसका जो पूरा होता है वो तो कहीं पानी में नहीं, उसमें कनेक्ट में आता है। वो तो इसलिए मैं क्या क्या उसका जाकर बात नहीं बनाया मतलब नहीं, कभी नहीं। बनाता हूँ। एक गांव का नाई जो होता है ना और हरामी होता है, वही फिटकिरी आपको भी रगड़ेगा, वही फिटकिरी सबको रगड़ देता है। तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा भाई। अभी थोड़ा जब घटनाएं घटने लगती हैं ना तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। चलिए देखिए इधर, एट मने नज़दीक आना, बाई मैंने बगल में थोड़ा सा, और नियर मने बहुत ज़्यादा दूर है ना। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए इधर गिफ्ट बाई लिखा हुआ है, क्या मतलब निकालिएगा? दूरी पर दूरी बनाया, थोड़ा दूरी पर रखना या बगल में रखना, हुआ ना जी, हुआ ना जी। चलिए कीप डिस्टेंस, यानी कहना आप यही चाह रहे हैं इसका। हाँ, थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। नियर मैंने बहुत दूरी बना के रखिए, लेकिन बस दिखाइए कि हम आपके बगल में। जैसे देखिएगा एक सेंटेंस है, Priti shows herself dash me, but in real she is only dash me. बाई और बाई और- पहले में क्या होता है? बाई लगते हैं। पहले में बाई लगेगा, पहले नियर बाद नीचे में क्या देखते हैं? नियर पे पर नीचे व्हाट इज रियल से और ओनली मी आता है। ऊपर वाला पे बाई, नीचे वाला में नीचे मैट लगे बाई और एट और बाई, एट और बाई। नियर चलिए इनका कहना है पहला वाले में नियर लग रहा है और दूसरा में बाई। क्या जी रुपेश? इतना ही सोचते हैं ना, इतना देरी से सवाल दे लेते नहीं देख रहा। हम पूछ दिए तो सवाल देखना चालू कर दिए। एक बुढ़ारी आ गया, इनको गाल पर हाथ रख लिया। क्या जमाना है, जवान रहिए, खून गर्म है नहीं। बताइए, यहीं पर कंफ्यूज होइएगा तो पेपर देते समय तो बड़ी बड़ी परेशानी आ जाएगी ना। ये बाट है जो कंट्राडिक्टेबल टर्म हो जाता है। बट ओनली नियर में, बाट है जो ओनली बाई बाट है जो कंट्राडिक्टेबल टर्म होता है, पता है कि नहीं आपको? कहने का मतलब ये होता है कि दो सेंटेंस के बीच में आया है लेकिन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर रहा है, लड़वा रहा है, निगेटिव पॉजिटिव में जोड़ रहा है। क्या है? प्रीति शोज हर सेल्फ एट मी बट इन रियल सी इज ओनली नियर मी। क्या जी? प्रीति अपने आप को मेरे बगल में दिखाती है। क्लियर है?
लेकिन वास्तव में सी इज ओनली डैश मी, बस बगल में होने का बात करती है, यही ना हुआ जी। अरे नियर का मतलब है ना हुआ था बगल में होने का बात करना, वास्तव में बगल में नहीं होना। क्या जी, क्लियर हुआ बात मेरा? संदीप नहीं क्लियर हुआ? फिर से करते हैं। आप हमको ये दिखाते हैं संजीत की दम सर हम आपके साथ हैं, दम सट के दम है, कोई चीज दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना? एक लड़का लड़की का मैटर होता तो जनरली ऐसे ही लोग बातें करते हैं, तो दम सट के तोरा जोरे मैं भाई हाथ में हाथ मिला के तोरा जोरे हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये न करेंगे वो न करेंगे, ऐसी बातें लोग करते हैं। तो जब दम नज़दीकियाँ तगड़ी वाली आप दिखा रहे हो तो क्या होगा? ऐट होगा, मानते हैं आप बात? लेकिन आपने लेकिन लगा दिया, लेकिन का मतलब क्या हुआ? लेकिन का मतलब है वो सिर्फ दिखावे वाली चीज़ है, वो भी है नहीं भी है भी है नहीं भी है, लेकिन वास्तव में वो बस मेरे बगल में है लेकिन है नहीं। हुआ ना जी? माने बहुत दूर है, बस दिखा रही है कि हम बगल में हैं। तो सर नियर केवल प्लेस के लिए यूज करेंगे क्या? नियर, हाँ नियर प्लेस व्यक्ति किसी के लिए भी कर सकते हैं ना, आदमी पर लागू नहीं हुआ। उल्टा भी तो हो सकता है नियर में, वो मतलब वो दिखावा करते हैं कि मेरे पास में। देखिए उल्टा हो सकता है, लेकिन वो बातें की ही क्यों जाएंगी? जब वो ऐसी बात रहेगी ना तो बात बोली ही नहीं जाएगी। ऐसा कभी बोल सकते थोड़े हैं कि वो लड़की मेरे बहुत दूर है लेकिन बगल में दिखाने के लिए कहती है कि दिखाती है क्या बगल में? वो फीलिंग जो है वो फीलिंग आदमी का दूर हो सकता है, हाँ। बट वो सामने से बगल में हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो वहाँ से और इस सेंटेंस में पूरे का मतलब निकल रहा है कि वो साथ में रह के भी बात साथ में नहीं है। नहीं है हाँ। लेकिन नियर वहाँ पे होगा जब सिर्फ एक ही वर्ड से निकलेगा कि वो बगल में रह के भी दूर है। बगल में रह के भी दूर है। यहाँ पे ये जैसे दो आप बोलिएगा वर्ड सूरज निकल रहा है, यहाँ पर दो कि मेरी जो हमारे भगवान हैं हमारे साथ रह के भी साथ नहीं है, यही बोलते हैं ना आप। भगवान भगवान हम लोग सब लोग करते हैं, एक दौर आता है जहाँ लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर उस भगवान के होने ना होने का तो बात खत्म हो गया ना संजीत। तो वैसे में क्या बोलिएगा? गॉड इज नियर मी, बात क्या उतने बोलने हो जाएगा ना। बस जहाँ बटा गया तो फिर वो नियर का फिर भाव खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? चलिए यहाँ से आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। एक और लेते हैं जो लास्ट होगा आज। 3 दिन लेना पड़ेगा जी। 11 बजे तक पड़ेगा? नहीं 10 बजे तक होगा। ये देखिए बिसाइड्स एक्सेप्ट क्या होगा जी? ये आनंद बताओ आप। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में होना, लेकिन थोड़ी सी दूरी दिखनी चाहिए। जैसे मेरा घर आपके बगल में है, तो बगल में जब चिपक के रहेगा तो ऐठ ना बोलेंगे हम, थोड़ा सा हट के बोलिएगा तो बाई नहीं बोलेंगे, अब बहुत ज़्यादा दूर बोलिएगा तो नियर नहीं बोलेंगे। यानी दूरी ऐसी होनी चाहिए कि 5 मीटर 10 मीटर ऐसा जो होता है ना, वैसी जब दूरी होती है लोगों के बीच में, तो अंतर बगल में दिखाने के लिए बिसाइड का यूज करते हैं। क्लियर है? बिसाइड से कहता है कि गांव वाला वही खेल है जिसमें आपके पास 10 गो खिलाड़ी रहता है, एगो लंगड़ा खिलाड़ी भी रहता है, 11 गो रहते हैं आप लोग। वहाँ जाते हैं, कहते हैं भाई नहीं कोई से मैच है, चलो अपने में बंट जाते हैं। तो निमन का खिलाड़ी 5-5 को बांटता है, फिर भी देखिएगा ओपोनेंट टीम जो होती है ना, वो हमेशा असंतुष्ट रहती है कि हमारा में कमज़ोर खिलाड़ी आ गया। तो आप उसको क्या कहते हैं पता है? कि लंगड़ों के तो ही रख लो अब तोरा में 6 गो हो गया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जनरली ऐसा बोलते हैं ना, किसी पर व्यंग नहीं है, लेकिन रियलिटी ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? गांव घर में ऐसा होता है, जब हम लोग खेलने जाते थे तो लंगड़ा क्या वो कमज़ोर खिलाड़ी रहता था ना, तो उसको कहते हैं तो ही रख लो जाओ। तब आप ओपोनेंट टीम आपको क्या बोलती है कि मुकेश को लेकर मेरे टीम में 6 खिलाड़ी हो गए। हुआ ना? तो जब किसी को समूह में साथ में लेकर दिखाने की बात होती है तो हम लोग बिसाइड्स का यूज करते हैं। क्लियर है?
जैसे आप कह दीजिएगा भारत में बिहार को लेकर 4 ऐसे राज्य हैं जहां की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा है। तो बिसाइड्स बिहार देयर आर 4 स्टेट्स इन इंडिया। आप बोलिए कि नहीं बोलिएगा? आपने उस समूह में उसको शामिल किया ना जी। जब किसी समूह में किसी को शामिल करने की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं? बिसाइड्स का यूज करते हैं। क्लियरेंस है यहाँ पर। और एक्सेप्ट क्या कहता है ना कि आप किसी को छांट कर चलते हैं। जैसे सभी लोग एक ही कैरेक्टर वाले हैं, आपका कैरेक्टर थोड़ा आउट हो गया तो आप छट गए। जैसे वही चीज़ हो गया, वहाँ पर टीम जो बनी थी एक 6 हो गई थी, एक 5 हो गई थी। तब अपोजिट टीम हो सकता है ये भी कहे कि ना हम इसको नहीं रखेंगे, इसको छोड़ के हमारा 5 है रहे तो। यानी समूह से जब किसी को आउट करके हम दिखाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ना, समूह में शामिल कीजिएगा तब ना बिसाइड्स हो जाएगा जी। क्लियर है? अब कीप अप एक्सेप्ट मतलब क्या हो जाएगा? कीप एक्सपेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट मतलब क्या हो जाएगा? क्या उसको छोड़ के एक्सेप्ट। कीप एक्सेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा ये बताइए। सर कौन सा एक्सेप्ट? यही बोला। हाँ भाई, कीप एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के और साइड रखो, यानी अपवाद के रूप में रखना, अपवाद है ना। कीप बिसाइड्स का मतलब क्या हो गया? समूह में रखना, शामिल करना। क्लियर हुआ बात? सुनवाई कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो कैसे फ्रेजल वर्ब बनते हैं ये क्लियर हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ रोकते हैं। 2 दिन और लेंगे हम, ठीक है ना, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन लेंगे। और कल हम जितना अभी तक हम बताए हैं उसी पर बेस्ड एक पेपर लेंगे जो आपके मोबाइल पर जाएगा। आपको बना के लाना है, लाइए, नहीं लाना आपका मर्जी, जाइए। उस दिन आप जैसे संजीत बोले ना कि आप दे दीजिए सर, हम करके आएंगे, तो लड़के पर निर्भर करता है उसका क्या मन है। हम भेज देंगे 8 बजे, 9 बजे आंसर भी भेज देंगे, आप मिला लेना, बाकी आपकी मर्जी। नहीं, वॉइस पैसिव खत्म हो गया इसी से, अभी जितना पढ़ाएं उतना से। ठीक है, चलो।